आप देख रहे हैं करगिलनामा, लद्दाख की अपनी आवाज। क्या आज लद्दाखियों को जंतर मंतर पे क्यों आना पड़ा? पिछले 3 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 3 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 3 साल से हम आवाज दे रहे हैं ताकि ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार लद्दाख की आवाज सुने। हमने लद्दाख से आवाज दी, इनके कानों पे जू नहीं रहेंगे। हमने जम्मू से आवाज दी, इनके कानों पे जू नहीं रहेंगे। अब हम दिल्ली आए हैं, पार्लियामेंट के पास आए हैं, राष्ट्रपति भवन के पास आए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास आए हैं। सारे हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल दिल्ली में आए हैं ताकि इस सरकार को बता दे कि लद्दाख। मैं संक्षेप में इन 4 डिमांड्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि लद्दाख के आवाम स्टेटहुड क्यों मांग रहे हैं? लद्दाख की जो जियोपॉलिटिक और स्ट्रेटेजिक एरिया है, आपके पूरे देश में इतने जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट एरिया शायद ही आपको दिखाई दे। लद्दाख का कुल एरिया 60,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। लद्दाख की आबादी 2011 के सेंसस से, आज तो 23 से 22 की सेंसस भी निकल चुकी है। 3 लाख की आबादी है, 3 लाख की आबादी, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 1,000 किलोमीटर की एनओसी पाकिस्तान के साथ, 1,000 किलोमीटर की एनओसी चाइना के साथ, और दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन बैटलफील्ड में बसने वाले लद्दाखी स्टेटहुड मांग रहे हैं, क्योंकि इसी हिंदुस्तान के संविधान में 1975 में 7,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे 3 लाख की आबादी पे मुश्तमिल एक जगह रियासत सिक्किम को स्टेटहुड कर दी, तो लद्दाख को स्टेटहुड क्यों नहीं देंगे? क्या लद्दाख स्टेटहुड डिजाइन नहीं करती है? जिस लद्दाख ने 1947-48 के जोजिला जंग, 62 के चाइना वार, 65 के पाकिस्तान वार, 71 के पाकिस्तान वार, 99 के करगिल वार में इस देश के तईन, इस मुल्क के तईन, इस हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के तईन, इस हिंदुस्तान की एक इंच को बचाने के लिए अपने खून के बलिदान से इस देश की बॉर्डर को लद्दाख दिल्ली में आके ये चिल्ला चिल्ला के पुकारे कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपने लद्दाख पे लद्दाखी ही लेजिस्लेशन बना ले, लद्दाख के लिए कोई गैर आके लेजिस्लेशन न बना ले, लद्दाख पे कोई बाहर से आके गवर्न न करे। हम अपने आप को गवर्न करना अच्छी तरह से जानते हैं। लद्दाख की हिस्टोरिकल क्या जरूरत है, ज्योग्राफिकल क्या जरूरत है, जनजातियों की क्या जरूरत है, वो लद्दाखी अच्छी तरह से जानते हैं। लद्दाखी सक्षम है जिस तरीके से पहाड़ों मंच पे आसीन मेरे अध्यक्ष मोदी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथियों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पूरा वक्तव्य में विस्तार में जो हमारे मुद्दे हैं वो आप लोगों के समक्ष यहाँ पर रखा हुआ है और मेरे लिए गुंजाइश भी नहीं और जरूरत भी नहीं है उनको रिपीट करूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे लद्दाख के
एक अपूर्व व्यक्तित्व श्री सोनम वांगचुक जी का आभार प्रकट करता हूं कि वो आज हमारे बीच यहाँ पर मंच पर हसीन है। और इससे पहले नए एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के द्वारा लद्दाख के इश्यूज को लेकर जो एक मुहिम हम चला रहे थे, उसके पक्ष में, उसके समर्थन में उन्होंने 5 दिन का अनशन रखा और वो भी -30-40 डिग्री सेल्सियस में बगैर किसी छत के, बगैर भोजन ग्रहण करके उन्होंने हमारी इस मुहिम को एक तेजी दी। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। और साथ ही साथ हमें इस बात की भी खुशी है कि सोनम वांगचुक ने आइंदा हमारी मुहिम के साथ जुड़ने का उन्होंने हमें वचन दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा जो भी मुहिम का रुख रहेगा, या जैसे कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की तरफ से, विशेष तौर से गृह मंत्रालय की तरफ से जो एक वार्तालाप का सिलसिला पहले शुरू हुआ था, उसको आगे चलाने का हम उम्मीद करते हो जितना जल्दी हो सके आरंभ करेंगे। और सोनम वांगचुक जी हमारे उस वार्तालाप का एपेक्स बॉडी की तरफ से हिस्सा रहेंगे। ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, लद्दाख में ब्यूरोक्रेसी खत्म करो, लद्दाख में ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी का बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मैं आज के सभा में जितने भी लद्दाख से विशेष तौर से आए हुए यूटी लद्दाख के निवासी हैं, और विशेष तौर से मैं देख रहा हूं कि आज की सभा में देश के बाकी क्षेत्र के काफी लोग भी हमारे समर्थन में यहाँ पर हमें उत्साहित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और विशेष तौर से मीडिया का जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके समर्थन से हम सफल होंगे हमारे उद्देश्य में। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी जन भावना को नाकार न करके जितना जल्दी हो सके वार्तालाप के सिलसिले को जो पहले शुरू हुआ था उसको शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों के ज्ञान के लिए थोड़ा बता देना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में बांटकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग यूटी का दर्जा दिया गया, तब से हमारे लद्दाख के लोगों के मन में एक शंका हुआ इस बात से, क्योंकि हमारी मांग थी शुरू से ही, 70 साल पहले की मांग है। हम लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा चाहते थे, लेकिन लेजिस्लेचर के साथ। लेकिन 2019 में माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पर जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 अलग यूटी तश्कील देने की बात कही, तो उसमें जबकि जम्मू कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेचर की घोषणा हुई, लेकिन लद्दाख को यूटी विदाउट लेजिस्लेचर दिया गया। तब से ही हमारे दिल में शंका था कि जिस मकसद के साथ लद्दाख के लोगों ने जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक अलग गवर्नेंस सिस्टम की मांग की थी, जो हमारी एस्पायरेशंस थी, शायद वो पूरा ना हो।
हमने यूटी घोषणा होने के बाद कई महीनों तक इंतजार किया, साल तक इंतजार किया, 2 साल बीते, 3 साल बीते। जो व्यवस्था लद्दाख यूटी में अभी कायम है उसमें कुछ तब्दीली आएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। सोनम वांगचुक नहीं, मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज यहाँ इस मंच पर सुप्तन शिवम जी के नेतृत्व में आए कारगिल और लेह के सभी नेतागण और यहाँ दिल्ली में रहने वाले छात्र छात्राएं और हवाई जहाज सेवा न मिलने के कारण फंसे हुए कितने ही बड़े बूढ़े लद्दाख से यहाँ हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जूले, नमस्कार और सलाम। यूं तो मैं अपना जो भी संदेश था बहुत बार दे चुका हूँ, पहाड़ों की ऊंचाइयों से दे चुका हूँ। मेरी उम्मीद थी कि उन पहाड़ों के बुलंदियों से हमारी आवाज दिल्ली तक और सरकार तक जरूर पहुंचेगी, मगर लगता है शायद नहीं पहुंची, क्योंकि इसीलिए कोई न्योता नहीं आया है हमारे नेतागण को वार्तालाप के लिए भी, कि हम वार्तालाप से फैसला करें कि क्या लद्दाख में होना चाहिए। इस डायलॉग के लिए, इस वार्तालाप के लिए भी अभी तक कोई न्योता नहीं आया, तो फिर मैंने ये ठीक समझा कि चाहे पहाड़ ही थे मगर बहुत दूर थे, तो शायद दिल्ली में पास जाके अगर दें, पार्लियामेंट से कुछ मीटर पर आके आवाज दें, तो शायद वो सुनाई दे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी सरकार, जिन्होंने लद्दाख का ध्यान रखते हुए लद्दाख को इतनी पुरानी लगभग असंभव मांग जो कि यूनियन टेरिटरी देने की बात थी वो दी है, तो वो आनाकानी, वो कंजूसी नहीं करेंगे। उसके साथ जो आता है संरक्षण की बात, उसे देने में जिसका वादा हुआ है, जिसका आश्वासन दिया गया है, जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए आपने कोट दी है, तो बटन पे कंजूसी नहीं करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। तो इसलिए मैं 2-4 बातें शायद दोहराऊं, वरना मैं कह चुका हूं बहुत बार। शायद आप में से कुछ नए हों, शायद दूरी के वजह से न सुनाई दी हो, तो 2-4 बातें कहूंगा। मेरी बातें, जैसे कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद की ओर, मेरी बातें ज्यादातर पर्यावरण तक सीमित रही हैं, मगर फिलहाल हाल के कुछ हफ्तों में जो देखा लद्दाख में प्रक्रिया प्रशासन का, तो वो पर्यावरण और लोकतंत्र, एनवायरनमेंट एंड डेमोक्रेसी तक बढ़ गई है। तो इन्हीं 2 बातों पर मैं कुछ आपके सामने संदेश रखना चाहूंगा। पहला तो ये कि पर्यावरण की दृष्टि से लद्दाख बहुत ही संवेदनशील है। हम कैसे ये सुनाएं हमारे देश के हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलिए।